बड़े पर्दे पर मूवीज को एंजॉय करना सबको पसंद है। उस ख्वाहिश को पूरा करते हैं ये प्रोजेक्टर। बहुत महंगे होते थे, अब सस्ते में भी मिल जाते हैं। ना ना ना, क्वालिटी बहुत खराब होती है। मेरे एक दोस्त ने लिया था लगभग 10 साल पहले। शक्ल भी पहचान में नहीं आती थी, और थोड़ी बहुत रोशनी की एक किरण आ भी गई तो पूरी दीवार सफेद। आप सोचोगे कि वो 10 साल पहले की बात है। आजकल तो मंगा लिया एक सस्ता प्रोजेक्टर इन सब टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे दो बातें जरूरी हैं। पहली है क्वालिटी, जिसके लिए मैंने बेस्ट सेलर प्रोजेक्टर को खरीदा, और दूसरा है बजट, तो उसके लिए रिन्यूड प्रोडक्ट को। तो अमेजन पे सबसे ज्यादा बिकने वाला ये रिन्यूड प्रोजेक्टर लगभग 5,500 रुपए के आसपास मुझे मिला, और अब हाजिर है आपके सामने अपने दमखम को दिखाने के लिए। ये रिन्यूड रिन्यूड का सीधा सा मतलब है दोबारा से नया किया गया। यानी कि डिब्बे को पहले खोला गया होगा, किसी ने टेस्ट किया होगा, या और भी कोई कारण होगा। अब दोबारा से उसको एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाता है, और दोबारा से उसको डिब्बे के अंदर पैक करके बेचा जाता है। और 6 महीने की वारंटी भी आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलती है। पैसे बचाने का ये एक अच्छा तरीका है। बहुत सारे रिन्यूड प्रोडक्ट को मैं पहले बाई कर चुका हूँ, और उनके वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे जितने भी रिन्यूड प्रोडक्ट मिले वो बहुत अच्छे मिले। क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, इवन नए जैसे ही क्वालिटी में मुझे वो मिले, और आज भी मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ। काफी पैसे बच जाते हैं। तो रिन्यूड प्रोडक्ट से खरीदने वाला भी खुश, बेचने वाला भी खुश, सबकी चांदी। पहले आपने भी कभी अमेजन से रिन्यूड प्रोडक्ट बाई किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। चलिए डिब्बा खोल के देखते हैं। ये है युआगो एंड्रॉयड 13.0 स्मार्ट प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर है। 900 ल्यूमन की यहाँ पे आपको जो रोशनी देखने को मिलेगी। 1080p एंड 4K को सपोर्ट करता है। देखना ये है कि ये अंदर से कैसा निकलेगा। बाहर से देखे तो देखिए प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह इन्होंने कर रखी है, टेप वगैरह लगा के। हालांकि अब आप खुद समझिए इसको, ये टेप का क्या बेनिफिट है, बट देखते हैं। इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि आमतौर से लोग सोचते हैं कि रिन्यूड प्रोडक्ट हैं तो पता नहीं कैसे निकलेंगे। तो अभी अमेजन के रिन्यूड प्रोडक्ट से मैंने इसको रिन्यूड से बाय किया है। तो देखिए ये डिब्बा उन्होंने उल्टा लगा रखा है इसके अंदर। अब यहाँ से आप इसको इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ से अगर देखें तो ऊपर से तो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये रिन्यूड प्रोडक्ट है। टेप यहाँ पे लगा रखी है उन्होंने, जिसने भी पहले यूज किया होगा या ओपन बॉक्स हुआ होगा, और यहाँ पे एक छोटी सी टेप फिर से लगाने की कोशिश की गई है। यहाँ टेप थी वो कट कर दी गई, यहाँ की टेप उतार के यहाँ पे लगा दी गई। चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं इसको। तो यहाँ तक अभी तक बिल्कुल सही है। ऊपर ये यूजर मैनुअल भी इसका मिल जाता है, वारंटी कार्ड वगैरह। 6 महीने की वारंटी मिलती है रिन्यूड प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये इसकी पावर केबल इसके अंदर है भी कि नहीं है। ये कैसे निकलेगा भाई, ये शायद ऐसे निकलेगा, इसमें इस तरीके से निकालने का है। यस, बस डिब्बे में ये कुछ था। एंड यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन की बात करें तो 720 HD रिजोल्यूशन है। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो, HDMI, USB 3 एंड 3.5 mm ऑक्स, ब्लूटूथ 5.3। अरे वाह, बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है। 5.3 के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कभी आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा कि 5.3 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में। स्क्रीन मिररिंग, गुड। इसका मतलब आप अपने मोबाइल से भी स्क्रीन मिरर कर पाएंगे, अपने मोबाइल को भी इसके ऊपर देख पाएंगे। एंड लास्ट में है मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन है। तरह का रिमोट है, रिमोट के ऊपर भी ब्रांडिंग दी गई है। रिमोट के अंदर सेल 2 काम कर रहा है। स्पीकर वगैरह लगाना चाहें तो उसके लिए ये एक ऑक्स केबल, RCA केबल यूज होती है। डिब्बे के अंदर यही कुछ था। और अब निकलता है हमारा जो मेन प्रोजेक्टर है वो। ये है वो एलईडी प्रोजेक्टर। ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप साइड से देखेंगे तो ये कुछ दिखाई देते हैं। इसके चारों तरफ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ ये यहाँ एक बार लेंस को एडजस्टमेंट के लिए, मैनुअल फोकसिंग के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। स्टैंड के ऊपर आप देखेंगे तो रबर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हिलेगा नहीं। काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाता है। देखिए पूरी टेबल हिल गई नीचे से, पर ये नहीं हिला, तो काफ़ी अच्छा है। सामने से प्रोजेक्टर लेंस के अंदर कोई स्क्रैच वगैरह है नहीं, बिल्कुल क्लीन प्रोजेक्टर है, काफ़ी अच्छा है। चला के देखेंगे तब पता चलेगा बाकी चीज़ों के बारे में। तो इस मामले में तो पैसे बच गए। एकदम नए जैसा प्रोजेक्टर ही मुझे मिला इस रिन्यूड प्रोडक्ट वाले डिब्बे के अंदर। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। बजट में प्रोजेक्टर है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी की ही बात कर लेते हैं। ये एक पावर बटन बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से आप इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस रिमोट की हेल्प से भी आप इसको स्विच ऑफ या ऑन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक HDMI पोर्ट है, जिसके साथ आप एक्सटर्नल HDMI PC वगैरह के साथ या किसी दूसरे डिवाइस के साथ आप देखना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑक्स केबल के लिए दिया गया है। यहाँ पे ये USB पेन ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, आप पेन ड्राइव यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जाली दी गई है, जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ पे फैन ऑन हो जाता है। 53 के आसपास भी
टेम्परेचर पहुंच जाता है। पावर कोड जब भी लगाएं आप हमेशा इस तरफ से लगाएं। इस तरफ से लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके जब भी आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करेंगे तो आसानी से रोटेट कर पाएंगे, चाहे पूरी तरह से वर्टिकल ही क्यों ना हो, छत पे देखना चाहें तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। ये तो फिजिकल कनेक्टिविटी थी। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका मतलब मल्टीपल डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। और वाईफाई की बात करें तो यहाँ पे ड्यूल चैनल वाईफाई ही मिलता है। 5G का नेटवर्क आपको मिल जाएगा, जिसके कारण आप हाई स्पीड पे इंटरनेट इसके अंदर चला पाएंगे। ये एक एंड्रॉइड बेस्ड प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे यूट्यूब चला पाएंगे, उसके साथ साथ प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। प्ले स्टोर देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसके अंदर कुछ ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे और उन ऐप्स को भी यहाँ पे चला पाएंगे। इसकी सॉफ्टवेयर और सेटिंग्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे, परंतु अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसको अपने रूम के अंदर रखा और छत के ऊपर, क्योंकि ये इस तरीके से रोटेट हो सकता है 90 डिग्री के ऊपर, बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर पाएंगे। कोई यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ लगा रखा है और पूरी तरह से डार्क रूम नहीं है, खिड़कियों में से रोशनी आ रही है, यहाँ से भी रोशनी आ रही है, तो इसका मतलब पूरी तरह से डार्क नहीं है। फिर भी अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस यहाँ पे बहुत अच्छी दी गई है कि रोशनी यहाँ से आ रही थी, उसके बावजूद यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरी तरह से ये नजर आता है। तो लगभग 2 फीट के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एग्जैक्टली हम मेजर करते हैं, मैक्सिमम हमें यहाँ पे 670 लक्स के आसपास, अब लगभग 6 फीट के आसपास, तो सिर्फ 37 लक्स के आसपास यहाँ पे रह जाती है। पिक्चर क्वालिटी आपके सामने है। ऑडियो में सैंपल्स यहाँ पे नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑडियो सैंपल्स में नहीं सुनाऊंगा। ऑडियो के लिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, लिंक अपलोड कर दूंगा, आप उसको बाद में देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी का आप आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रोशनी, ब्राइट आपको दिखाई देता है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप बहुत ज़्यादा रोशनी के रूम में होंगे तो फिर बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल अगर किसी कमरे के अंदर आप बैठे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज रोशनी नहीं है, नॉर्मल रोशनी है, तो उसके अंदर भी आप इसके वीडियोस को देख पाएंगे। 1 घंटा 4 मिनट चली, तो आई थिंक 4K की हाई क्वालिटी वीडियो अगर आपको 1 घंटा 4 मिनट एक एक्शन कैमरा से मिलती है, देन मुझे यहाँ पे कोई घाटे का सौदा नजर नहीं आ रहा। बट यहाँ पे ये तो पिक्चर क्वालिटी की बात थी। अगर ओवरऑल स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन में आप देखेंगे कि एक तरफ तो बिल्कुल शार्प नजर आते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्लर नजर आएंगे। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉर्नर में है बिल्कुल जैसे टीसीज का लोगो आपको दिखाई दे रहा है और बाकी पार्ट्स जैसे ये नीचे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है, वो ब्लर्ड है। एक बजट में और एक हाई क्वालिटी या हाई एंड प्रोजेक्टर प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो यही थोड़ा सा फर्क होता है। ये अच्छी क्वालिटी ही मानी जाएगी। आप 50-60 हज़ार की कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले अगर पिक्चर क्वालिटी आप चाहते हैं हर एंगल के ऊपर बिल्कुल करेक्ट मिले तो आपको लेंस के अंदर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, वो प्राइस उसका बढ़ता है। बजट के अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्व किया है आपने, ये ठीक ठाक है। अब ऑडियो की बात करें तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्पीकर दिया गया है। एक रूम के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके मोबाइल फोन जैसी ऑडियो इसके अंदर आती है। आपके पास कोई और एक्स्ट्रा स्पीकर्स नहीं है तो वो सफिशिएंट है ऑडियो के लिए, आपको अच्छे से सुनाई देगा, आवाज ठीक ठाक सुनाई देती है। यहाँ पे आवाज का सैंपल आप मेरा ही वीडियो में चला देता हूँ, उसका सैंपल आप सुन सकते हैं कि किस तरह की ऑडियो रही होगी। के अंदर जो देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई माइक यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, इसी की इनबिल्ट माइक से है एंड आई थिंक आप अंदाजा लगा, ये इसके इनबिल्ट स्पीकर से थी। ऑडियो और वीडियो के मामले में अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे कहूँ तो काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रोजेक्टर का जो काम होता है वो दोनों काम यहाँ पे इस बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक HD प्रोजेक्टर है 720p के अंदर। तो HD प्रोजेक्टर के अंदर इतनी वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी मिलना सफिशिएंट है। तो अप टू दिस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि 5-5.5 हज़ार रुपये या 6 हज़ार रुपये तक के भी बजट के लिए ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो क्या कुछ और गड़बड़ है? सारी बातें करेंगे, पहले एक बार सेटिंग्स देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर की सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं। माई ऐप्स के अंदर जाके आपको कोई और ऐप्स चाहिए तो वो ऐप भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ये ट्रांसस्क्रीन है, मेरा कास्ट है, तो आप स्क्रीन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आईफोन से भी एंड्रॉयड से भी हर तरीके की स्क्रीन आप यहाँ पे प्ले कर पाएंगे, प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ये इसका अपना ऐप स्टोर है, यहाँ से आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऐप स्टोर से, जो इनके अंदर काफ़ी सारी ऐप यहाँ पे मिल जाती है। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। 5G को सपोर्ट करता है
तो हाई स्पीड इंटरनेट आप इसके ऊपर मजा ले पाएंगे। उसके बाद रिमोट एंड एसेसरीज आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट इसके साथ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सेट करने का ऑप्शन, लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्टर सेटिंग्स में देखिए सबसे पहले इंस्टॉल मोड, यहाँ पे 4 मोड आपको मिलेंगे। ऑटो की स्टोन का ऑप्शन दिया गया है, स्केल की हेल्प से आप स्क्रीन को बड़ा या जितना छोटा चाहे उतना छोटा आप इसको कर सकते। बाद 4 पॉइंट कॉर्नर्स, आप ऑटोमेटिकली की स्टोन नहीं करना चाहते तो 4 पॉइंट देखिए कॉर्नर्स के ऊपर ये पॉइंट्स आएंगे। राइट कॉर्नर की तरफ देखिए तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है इस टाइप से। दोबारा ऊपर की तरफ करता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको सेट कर पाऊंगा। जिस तरीके से आपको सेट करना है पूरी तरह से, जब तक स्क्रीन सेट नहीं हो जाती तब तक आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। सारी चीजें हैं ठीक ठाक हैं, बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। सारी फीचर्स इस बजट प्रोजेक्टर की हमने देखी और 5,500 रुपए के बजट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये प्रोजेक्टर वैल्यू फॉर मनी है। आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। इसकी जरूरत किसको हो सकती है? पहला तो वो जिनको एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर चाहिए, उनको डिफरेंट टाइप से अपना मूवीज वगैरह, आप कहीं बाहर जाते हैं या अपने घर में भी कभी छत के ऊपर बैठ के आप मूवीज को एंजॉय करना चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ, मैच वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है। आप टीचिंग वगैरह करते हैं, क्लासरूम के अंदर आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, ज़्यादा रोशनी क्लास में नहीं है तो इन दैट केस ये आपकी हेल्प कर सकता है। आप पब्लिक डीलिंग करते हैं जिसमें आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, इन दैट केस ये आपकी हेल्प कर सकता है। छोटा सा है, हल्का सा है, इजी टू कैरी है, आप आसानी से अपने साथ इसे लेके जा सकते हैं। दूसरा, वो लोग जिनके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है या ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते बड़े टीवी के ऊपर, उनके पास एक छोटा टीवी है, सफिशिएंट है, छोटे से रूम में काम चल जाएगा, बट कभी कभार उनको बड़े पर्दे पर भी देखना चाहते हैं, होम एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, इन दैट केस वो लोग इसको खरीद सकते हैं। हाँ, इसके स्पीकर्स की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन जरूर है, परंतु अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाते हैं तो मामला ही बदल जाता है। बजट में ही एक एक्सटर्नल स्पीकर मैंने यहाँ पे बाय किया इसके साथ टेस्ट करने के लिए और ऑडियो वाज अमेजिंग। अंडर 10,000 या यूँ कहें अंडर 8,000 ही आपको पूरा होम थिएटर जैसा आनंद आएगा। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑडियो बजट उस सब के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो गया होगा, परंतु मैं यहाँ पे कहूँगा अगर आप थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। वहाँ पे साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, उसके साथ साथ पिक्चर क्वालिटी भी इवन 4K तक के प्रोजेक्टर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इवन 15-20 हज़ार रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो कई अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आपको ज़्यादा बड़ी स्क्रीन चाहिएगी, इवन आप कहें तो लगभग आपको 85 या 90 इंच के आसपास की स्क्रीन चाहिए तो लगभग 10 से 12 फीट की डिस्टेंस इसकी चाहिएगी। हालांकि अपने घरों में लगभग 10 से 12 फीट की डिस्टेंस होती है एक वाल से दूसरी वाल के बीच में, तो एक दीवार के ऊपर रखेंगे तो दूसरी दीवार तक बिल्कुल पूरी दीवार के ऊपर ये पिक्चर शो कर देगा, सफिशिएंट है। बट क्वालिटी का मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए तो कुछ बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, आप 720p से खुश हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी से खुश हैं, मैंने सैंपल आपको दिखाई, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आप इसकी ऑडियो क्वालिटी से खुश हैं, नहीं है तो एक और स्पीकर का मैं यहाँ पे बताया आपको वो बाय कर सकते हैं। 8,000 रुपये में पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है। उससे अगर आप पूरा खुश हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रा लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभार ही आप देखोगे और 90 इंच की स्क्रीन मोर देन सफिशिएंट हो जाती है। तो इन दैट केस आई थिंक ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनता है, आप इसे बाय कर सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी से बाय करें, क्योंकि आपका वो एक क्लिक मुझे हेल्प करता है ऐसी चीज़ों को आप तक लेके आने के लिए, क्योंकि इनको खरीदना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है और एक्चुअल रिजल्ट्स आपको बताने होते हैं, टाइम भी लगता है। और तो इसलिए उस लिंक के ऊपर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चाहे आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले एक बार लिंक पे क्लिक कर लेना, बाद में अपने मर्जी का सामान खरीदते रहना। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।